हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका जो रंजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की डीप करंट मॉर्निंग थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है इस वक्त आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पैशन को सोचते रहिए और विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला कार्ड आई है 7 ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है 9 ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप, नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट मॉर्निंग थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या है आप और इस रिश्ते को लेकर। नेक्स्ट कार्ड आई है 10 ऑफ वैंड, उसके बाद किंग ऑफ कप, नेक्स्ट आई है 8 ऑफ वैंड, नेक्स्ट आई है 2 ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है 2 ऑफ सर्स। उसके नीचे ही आई है फूल और उसके नीचे ही आई है लवर्स की कार्ड। तो यहाँ पर रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ वैंड की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 10 ऑफ वैंड की कार्ड। उसके बाद ही आपके पर्सन का जो एनर्जी निकल कर आई है वो है इस पर्सन, इस वक्त करंटली ये पर्सन का जो एनर्जी था वो बहुत ही, ये पर्सन हाई लेवल पर टेंशन में था। एक बोझ, एक आपके साथ रिश्ते को ये पर्सन एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी मॉर्निंग पर। जो जब से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है तब से इस रिश्ते में रुकावटें ज़्यादा, प्यार बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को शादी के अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये पर्सन सोचता है ना ये सब, वैसे ही ये पर्सन का कोई कदम कोई रोक लेती है। ये पर्सन देखो, मॉर्निंग पर ये पर्सन ना बहुत ही इसी तरीके से प्रयास कर रही थी। आपके पर्सन का जो मॉर्निंग थॉट, ये पर्सन मॉर्निंग पर उठकर ही सबसे पहले यूनिवर्स से आपको मांगी है, यूनिवर्स से आपका सलामती मांगी है। उसके बाद ये पर्सन खुद के लिए प्रयास किया है, जो यूनिवर्स, इस जो बोझ हमारे और हमारी प्यार के रिश्ते में चल रहा है, इस बोझ से मुझको निकालो, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब से मैं ये पर्सन के साथ मेरा मुलाकात हुआ है ना, तब से मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता कुछ तरीके से, हाँ, इस ऐसी प्रॉब्लम चले आ रही है ना, कुछ भी करके ही मैं इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी पर्सन के साथ कांटेक्ट करना चाहती हूँ तभी मेरा हिम्मत नहीं होती है। ये पर्सन के सामने से बात करना चाहती हूँ तभी मेरा मन घबराती है। ये पर्सन के साथ रिश्ते को मैं एक अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे आसपास नेगेटिविटी बहुत काम करते हैं। मेरे फैमिली रुकता है, मेरे खुद के माइंड मुझको रुकता है। मेरे पर्सन को मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है। तो हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे इस बोझ से निकालो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझको सही गाइडेंस दो, मुझे ब्लेसिंग दो, मेरे प्यार करने वाला रिश्ते की साथ दो और वो पर्सन को मुझको मिला दो। इसी तरीके से आपके पर्सन ना प्रेयर्स करती है। तो मॉर्निंग पर आपके पर्सन ने यही किया है। उसके बाद ये पर्सन को ऐसा भी लगी है, ये पर्सन ना ऐसा भी लग रहा है, ये पर्सन का आजकल जो जिस तरीके से ये पर्सन आपको प्यार कर रहा है ना, वैसे तरीके से आप उनको प्यार नहीं कर रही हो। आपका ध्यान कहीं अलग जगह पर है। ये पर्सन मन ही मन डीपली आपको महसूस कर रहा है, आपके प्यार में हर पल डूबे रहता है, लेकिन आपका ध्यान ना ये पर्सन को उलझा हुआ लग रहा है। आप बहुत परेशान लगते हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई, या आप ये पर्सन को भुलाकर किसी और में इंटरेस्ट ले रही हो। ये सब बात आपके पर्सन ने बहुत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी मॉर्निंग पर, क्योंकि ये पर्सन मॉर्निंग पर उठकर ही आपको याद करती है और ये पर्सन नाइट में जब सोते जाती है तभी आपको याद करते हैं, और बाकी का जो समय ये पर्सन में सपने में भी आप ही आते हो। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, जिस तरीके से मैं इस तरीके से प्यार कर रही हूँ, लेकिन मेरे पर्सन को आजकल क्या हो गई। ये पर्सन आजकल ना बहुत आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में सोचता है, आपको लेकर
पूरे खबर रखने की कोशिश करता है आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। आपका ध्यान क्यों ये पर्सन के ऊपर नहीं है। इस वक्त आपके पर्सन आपके अंदर यही चीज़ नोटिस कर रहा है, आप कहीं अलग दिशाओं की तरफ बढ़ रही हो। आप ये पर्सन को भुलाने की कोशिश कर रही हो। आप ये पर्सन को बिल्कुल इस वक्त प्यार नहीं कर रही हो। तो कैसा चेंजेस आपके अंदर आई है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस ये पर्सन को नज़र आ रहा है और ये पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, जिस तरीके से मैं ये पर्सन को प्यार कर रही हूँ लेकिन मेरे पर्सन मुझको प्यार नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी ये पर्सन को लग रही थी मॉर्निंग पर। तो ये पर्सन को मॉर्निंग पर ऐसा भी सोच आ रही थी, जे सुबह उठकर ही ये पर्सन को सबसे पहले ना ये पर्सन फ़ोन चेक करता है। फ़ोन बहुत देखता है, आपकी फ़ोटो निकाल कर देखते हैं और मैसेज भी आपको सेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा थी, जो आपकी ज़िंदगी में क्या कोई और आ गई? क्या आप किसी और के साथ बात कर रही हो? अगर ये पर्सन के साथ आपका सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन ना बहुत नोटिस करता है, ऑनलाइन बहुत फॉलो करता है और ये पर्सन को ऐसा लगता है आप पहले से ही उनसे पहले से ही ऑनलाइन अगर होती हो, तो ये पर्सन को बहुत सोच आती है कि आप किसी और के साथ बात कर रही हो, कि आपका मॉर्निंग किसी और के साथ स्टार्ट हो गई है। ये पर्सन तो चाहता है आपके साथ कांटेक्ट करना, आपसे बातें करना, आपको इसी तरीके से। ये पर्सन और एक बात भी सोच रही थी, जो जब से मैं इस तरीके से ये पर्सन को नोटिस कर रही हूँ, मेरे अंतरात्मा मुझको बता रहा है, ये पर्सन का जो दिल है वो इस वक्त मेरे लिए बंद हो चुका है। मेरे लिए ये पर्सन अब प्यार महसूस नहीं करता है, किसी और में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये पर्सन के साथ बहुत समय से कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा ईगो घमंड ये पर्सन से बात करने के लिए रोक रहा है मुझको। क्यों? क्यों मैं अपनी अगर कोई गलती किया हूँ, तो अब तक तो वो पर्सन के सामने जाकर मुझको अपना माफ़ी माँग लेना चाहिए था। ये पर्सन को मेरा प्यार इसी तरीके से गुलाबों की रोज़ की तोड़ा लेकर ये पर्सन को प्रपोज़ कर देना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी हाथ-पाँव बाँध करके एक जगह पर बैठी हूँ। लेकिन समय तो नहीं रुक रही है। ये पर्सन कब तक मेरे लिए इंतज़ार करेगी? हो सकती है ये पर्सन की ज़िंदगी में कोई और आ गई, तो तभी ये पर्सन को ऐसा सोच आती है, नहीं, आप सिर्फ़ उनके हो। आपके ऊपर ये पर्सन का ही हक है। आपका हर एक जो हर एक तरीके से आपके ऊपर ये पर्सन का हक है। आप ये पर्सन का सपने में भी हो, हकीकत में भी हो और बहुत जल्दी से ये पर्सन आपको अपना बना लेगी। बहुत जल्दी से ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगी और ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, रुकावटें बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, जो आपके पर्सन को आपके पास आने ही नहीं देता है। कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तभी कर नहीं पाती है। कोई भी तरीके से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन बहुत हो गई रुकावटें। आप ये पर्सन फैसला ले लिया है, सामने से जाकर आपको रोज़ की तोड़ा देकर अप्रोच करेगी, क्योंकि अब वो टाइम आ गई अपनी दिल की बात सामने रखने की। क्योंकि बहुत समय से ये पर्सन को जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ये पर्सन हिल रहा है कि आपके पास जाऊँ या ना जाऊँ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई या नहीं आई है, क्या आप ये पर्सन में इंटरेस्ट ले रही हो या नहीं ले रही हो। लेकिन ये सब ये पर्सन का दिमाग का उलझन है। दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन ये पर्सन को होता है, लेकिन ये पर्सन का मन मॉर्निंग पर उठकर ये पर्सन का दिल एक ही बातें कहता है, आप पर ये पर्सन का हक है, आप सिर्फ उनका हो। बहुत समय से पुराना प्यार है, ये पर्सन का दिल से दिल का नाता है, आप उनको कैसे भूल सकते हो ही नहीं सकता है। चाहे आप ये पर्सन को कितना भी दिखाओ, आप ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, ये पर्सन को भूल गई हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई, लेकिन ये पर्सन को गारंटी है इस बात की, अभी भी आप ये पर्सन को ही इंतज़ार कर रही हो, ये पर्सन से ही प्यार करते हो, लेकिन आप अपने प्यार को हाइड करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फ़ैसला ले लिया हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गलत किया। आपके साथ रिश्ते को, प्यार के रिश्ते का ज़िम्मेदारी नहीं उठाई है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ बातें नहीं किया है। तो इस वक़्त आप बीते हुई बातों को भूलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी भी आप ये पर्सन को ही प्यार करते हो। ऐसा गारंटी ये पर्सन खुद को दे रहा थी। तो इसके बाद ही ये पर्सन ऐसा सोच रही थी, बहुत हो गई आँखों में पट्टी बाँधना। इस रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में आप फुल की एक्शन, अब एक्शन लेने के टाइम आ गई। मॉर्निंग पर ये पर्सन का माइंड में एक ही बात चल रही थी, अब जो हो गई तो हो गई। सारी नेगेटिविटी
पहले भी था, अब भी है, और हमेशा आप दोनों को रोकने की कोशिश करेगी, अलग रहने की कोशिश करेगी, लेकिन ये पर्सन को कोई अब रोक नहीं पाएगी। चाहे ये पर्सन को कोई रोकने की कोशिश करे, उनकी फैमिली, उनका खुद की ईगो, अहंकार, उसका माइंड, कोई और इंसान, लेकिन ये पर्सन अब आपके पास आकर ही रहेगी। आपके प्यार में ये पर्सन खुद को समा देगी, क्योंकि बहुत हो गई दुनिया और ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है, तो ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी आप उनकी सोलमेट हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारी इंसान हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, आपका फ़ोटो बहुत ही पसंद दिखता है और फ़ोटो से बात भी करता है। तो सुबह मॉर्निंग पर ये पर्सन ऐसा ही देखकर ये पर्सन का जो प्यार का लेवल ना वो और भी बढ़ गई थी। ये पर्सन को ऐसा लग रही थी आप उनकी बाहों में ही हो, आपको ये किस कर रहा है, आपको ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है, आपके हाथों से बनाकर चाय या कॉफ़ी ये पर्सन पी रहा है। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में जो भी मोमेंट था वो सब मिस कर रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन ड्रीम देख रही थी जो बहुत जल्दी ये पर्सन को शादी करके आपको घर लेना है, और ये पर्सन के साथ आपका यही मोमेंट स्पेंड करना है, बहुत सारा प्यार करना है, आपको ढेर सारा रोज़ देना है, आपको अपने गले में लगाना है, आपको प्यार से सपोर्ट देना है, बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन इसके साथ ये भी बात सोच रही थी, बहुत आप दोनों को ना एक दूसरे की फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत समय से आप दोनों के बीच में जो दूरियां ना ये आप दोनों को बहुत पेन दे रहा है, तो और बर्दाश्त नहीं होती है। आप उनकी सोलमेट हो, ये पर्सन आपका सोलमेट है, आप वो घड़ी आ गई, आप दोनों को मिलन हो जाना चाहिए बहुत जल्दी से। शादी के बंधनों में बात कर आप दोनों को एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खूबसूरत जो समय आप दोनों की ज़िंदगी से ना खोते हुए जा रही है, बहुत ये पर्सन को सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। ये जो प्यार भरी लम्हा जो अभी आप लोगों को महसूस करना चाहिए, एक दूसरे की प्यार में समा जाना चाहिए, एक दूसरे की बाहों में खो जाना चाहिए, एक दूसरे की प्यार में खो जाना चाहिए, प्यार पैशन हर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। ये ज़िंदगी की हसीन पल को इंजॉय करना ज़रूरी है। ये प्यार, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ये जिस समय दूसरे लोगों, दूसरे कपल अपनी ज़िंदगी में प्यार को एंजॉय कर रहा है, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वैसे वक्त ही वो समय आप दोनों जुदाई का गम उठा रही हो। कब तक चलेगी, कब तक? सब कुछ का तो एक हद होता है। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है और आपको भी इनकी प्यार की ज़रूरत है। तो आप दोनों को लड़ना है और ये पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना ही है। तो ये पर्सन ऐसा ही सोच रही थी, बहुत हो गई दूरियां, आप ये पर्सन को कोई नहीं रोक सकेगी। ये पर्सन को आप बताना है, आपके प्यार में डूब जाना चाहिए, आपको प्रपोज कर देना चाहिए। बहुत हो गई हाइड करना, बहुत हो गई दूर भागना, बहुत हो गई दूसरों की मनमर्जी, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस। आप टाइम आई है आप दोनों की प्यार के रिश्ते को सेलिब्रेशन करना। आप दोनों सब कुछ से बर्बाद हो गई, सब कुछ से दूर हो गई हो, आपकी ज़िंदगी से प्यार को कोई छीन लिया है, तो ये सब कब तक चलेगी? तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट यही कर रही थी यूनिवर्स से कि बहुत जल्दी यूनिवर्स हम दोनों की ये लवर्स के कनेक्शन, ये सोलमेट के रिश्ते को आप मिला दो, हम दोनों को प्यार को ब्लेसिंग दो। आप ही हो सकते हो इस वक्त हमारा मदद करने वाला, आप ही हो हम दोनों को इस एनर्जी सारी नेगेटिविटी से निकाल सकते हो, और हम दोनों प्यार करने वाला रिश्ते को ब्लेसिंग दो, और हम दोनों की प्यार को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मदद करो, क्योंकि मैं वो पर्सन को ही प्यार करती हूँ और वो पर्सन मुझे प्यार करता है, तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगी। तो मैं वो पर्सन के साथ कांटेक्ट करके रहूँगी और वो पर्सन को मेरी ज़िंदगी में लाकर इस मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए और हमारी ज़िंदगी की वो हसीन लम्हों को महसूस करने के लिए ये पर्सन से शादी करने के लिए अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तो फैसला मेरी हाथों पर है, तो मैं ये करके दिखाऊंगी। तो ऐसा आपके पर्सन के करंट मॉर्निंग थॉट पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।